Hello friends, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप इनसे काफ़ी लाभान्वित होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। जो मैं आपको आज बता रही हूँ वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात आती है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि कुछ लोग 26 नवंबर 1949 को कह देते हैं, लेकिन ये बात ध्यान देने वाली है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, बल्कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है। जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों से ही आपको एक लोकतंत्र के अंदर अच्छे नागरिक का एहसास होता है, आपको अपने अधिकारों और कर्तव्यों का आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया। भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा गया, उर्दू या अंग्रेजी नहीं। कई बार लोग सोचते हैं कि पुरानी भाषा है, उर्दू है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान को हिंदी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बड़ा संविधान किस देश का है। सबसे बड़ा संविधान विश्व का किस देश का है, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अमेरिका के संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान है। यह बात आप ध्यान रखना कि अमेरिका के संविधान में टोटल 27 अनुच्छेद ही हैं, जिसे मात्र आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो कि बहुत ही विशाल और व्यापक संविधान है। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकृत किया। कब स्वीकृत किया यानी कि कब यह बनकर तैयार हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष की बात आती है तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो अस्थायी थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन सभी लोग राजेंद्र प्रसाद को मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद दूसरे थे। पहले जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम पहले ही अध्यक्ष मानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। देखिए, हमारा देश का जो संविधान है वो मौलिक संविधान नहीं है। हमने बहुत से संविधानों से प्रेरणा ली और जो बातें दूसरे संविधानों से अच्छी ली वो हमने अपने संविधान के अंदर डाल ली। तो कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड से ली जाने वाली व्यवस्था है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड के अंदर पहले से ही 1947 से पहले जब हम इंग्लैंड के अधीन थे, तब हमने संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव ले रखा था और हमने ये व्यवस्था इंग्लैंड से ली, क्योंकि यह सक्सेसफुली वहां पर चल रही थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह आंसर है भाग 4, क्योंकि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो भाग 4 में है। भाग 4A या 4B नहीं है, ध्यान दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च किसे माना गया है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च संविधान को माना गया है क्योंकि हमारे देश के अंदर चाहे राष्ट्रपति है चाहे एक आम कर्मचारी है, संविधान के सामने सभी समान हैं, संविधान के सामने सभी इक्वल हैं। अगर कोई व्यक्ति, सरकार गलत काम करती है, संविधान के विपरीत आचरण करती है तो उसे दंडित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, सरकार, राजनीतिक दल, इन सब से ऊपर संविधान है। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो हमारा संविधान बनने से पहले एक ड्राफ्ट बना था, उस ड्राफ्ट को एक ड्राफ्ट कमेटी ने बनाया था, प्रारूप समिति ने बनाया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तब 9 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। यह बात ध्यान देने वाली है कि भारत में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का संविधान कौन से मिशन के तहत आया? भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के तहत आया। भारत के संविधान में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा को संविधान बनाने का अधिकार मिला। क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव के तहत भारतीयों ने इसे ठुकरा दिया था और साइमन कमीशन जो है वो तो 1927 में आया था, उसे भी भारतीयों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया था। इसलिए भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के तहत आया। आशा करती हूँ आप इन MCQ का काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट MCQ मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में दिखाना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।